बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कभी कभी हम किसी शख्स से मिलते हैं और दिल कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे अपने हो। कोई लहजा, कोई मुस्कुराहट, कोई एहसास जो बहुत जाना पहचाना सा लगता है। क्या वाकई कुछ रूहें पहले से ही जुड़ी होती हैं? क्या रूहों का निकाह आलमे अरवाह में हो चुका होता है? ऐसी अरवाह जिनके निकाह आलमे अरवाह में हो चुके हैं। यह एक रूहानी और सूफियानी तसव्वुर है जो बाज इस्लामी रिवायत और तसव्वुफ में पाया जाता है। इसके मुताबिक बाज रूहें दुनिया में आने से पहले ही आलमे अरवाह में आपस में जुड़ चुकी होती हैं। इस तसव्वुर पर मुबनी 10 नुकात दर्ज झेल हैं। तारुफ, आलमे अरवाह क्या है? आलमे अरवाह को जहान है जहाँ तमाम रूहें अपने जिस्मों में आने से पहले मौजूद होती हैं। कुरान पाक में जिक्र है, सूरह आराफ आयत नंबर 172। यह आयत बताती है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक से पहले ही तमाम रूहों से वादा लिया था, जो इस बात की अलामत है कि आलमे अरवाह में एक सूरता लुक और पहचान मौजूद थी। पहला नुक्ता, अरवाह का बाहमी तारुफ। आलमे अरवाह में रूहें एक दूसरे को जानती हैं। बाज रिवायत के मुताबिक रूहें जिन्हें आपस में कुर्बत महसूस होती है वो दुनिया में भी करीब आती हैं। एक हदीस में है, रूहें एक लश्कर की मानिंद हैं। जो रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं वह आपस में मानूस हो जाती हैं। सही बुखारी। दूसरा नुक्ता, रूहानी निकाह की हकीकत। कुछ रूहें एक दूसरे के लिए मुत्तखिब की जाती हैं और उनके दरमियान एक और रूहानी अहद हो जाता है, जैसे खुफिया निकाह या पैमाना। एक निकाह दुनिया में जाहरी शादी के अमल से भी ज्यादा गहरा और मुकद्दस होता है। तीसरा नुक्ता, रूहानी हम आहंगी। जब ये अरवाह दुनिया में आती हैं तो एक दूसरे को फौरन पहचान लेती हैं, गोया कि पहली मुलाकात हो। उनके दिल भी वे इख्तियार जुड़ते हैं और उनके दरमियान खामोशी में भी बातें हो जाती हैं। चौथा नुक्ता, दुनियावी रुकावटें और इम्तिहानात। बाज औकात ये रूहें दुनिया में एक दूसरे से भी जुदा हो जाती हैं। हालात, खानदान, मासरती रुकावटें या तकदीर का इम्तिहान इन्हें दूर कर देता है, मगर उनके दिल में एक गहरी कसक बाकी रहती है, जैसे कोई अधूरा वादा हो। पांचवा नुक्ता, दुआओं और ख्वाबों का वसीला। ऐसी रूहें ख्वाबों में एक दूसरे को देखती हैं, कभी दुआओं में एक दूसरे का जिक्र करती हैं, गोया कोई राब्ता हमेशा कायम रहता है। रूहानी ताल्लुक मादी फासलों से मुतासिर नहीं होता। छठा नुक्ता, अल्लाह की तरफ से मुत्तकिब रिश्ता। ऐसा रूहानी निकाह अक्सर अल्लाह की तरफ से एक खास मकसद के लिए होता है, चाहे वो मोहब्बत हो, ईमान में इजाफा हो या किसी खास मिशन की तकमीर। इस रिश्ते में बरकत, सुकून और कल्बी रजा शामिल होती है। सातवां नुक्ता, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक सूफिया के नज़दीक। अगर दो अरवाह एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं तो यह इश्क मिजाजी होता है। यह इश्क इंसान को खुदा के इश्क की तरफ ले जाता है। यूं यह रूहानी निकाह आलम के कुर्ब का जरिया भी बन जाता है। आठवां नुक्ता, रूहानी दर्द। जब इन रूहों में जुदाई हो जाए तो उनका दर्द आम दर्द से ज्यादा गहरा होता है। यह जुदाई रूह की गहराई में महसूस होती है और इंसान खुद को टूटा हुआ महसूस करता है, जैसे कुछ अंदर से छिन गया हो। नौवां नुक्ता, जिंदगी में तकरार का अमल। ऐसी रूहें बाज औकात एक जिंदगी में ना मिल सके तो अगली जिंदगी या किसी और जहान में दोबारा मिलती हैं। बाज सूफियाना अक़वाल के मुताबिक जो रिश्ता लिखा हो वो किसी न किसी जहान में जरूर मुकम्मल होता है। 10वां नुक्ता, रूहानी विसाल। ऐसी अरवाह अगर दुनिया में ना भी मिल सके तो मौत के बाद या क़यामत के दिन विसाल पा लेती हैं। उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते रहते हैं और अल्लाह उनकी सच्चाई व कुर्बत के सदके उन्हें जोड़ देता है। एक शेर अर्ज है, आलमे अरवाह का वादा था तेरी आंखों में वफा देखी। आलमे अरवाह का वादा था तेरी आंखों में वफा देखी। दुनिया में मिले ना सही तेरी दुआ में अपनी सदा देखे।
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.